उनके लिए पानी भेजता था, उनके लिए खाना भेजता था, उनके लिए जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। 750 किसानों की मौत हो गई उस आंदोलन के अंदर। अंत में मोदी जी को तीनों कानून वापस लेने पड़े, लेकिन ये इतने बदमाश हैं, अब इन्होंने फिर प्लान बना लिया तीनों कानून लाने का। अभी अभी 2 दिन पहले इनकी बहुत सीनियर नेता है कंगना रनौत, उसका बयान आया है कि तीनों कानून वापस आने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तीनों कानून वापस चाहते हो? ये फिर से प्लानिंग कर रही है बीजेपी, इन पे भरोसा मत करना बिल्कुल। उस टाइम चुनाव की इनको मजबूरी थी, जिसकी वजह से इन्होंने तीनों कानून वापस लिए थे। अब ये तीनों कानून वापस लाने की प्लानिंग कर रही है। वोट डालने जिस दिन जाओ उस दिन ऐसा बटन दबाना कि जिंदगी भर बीजेपी वाले याद रखें कि तीनों कानून वापस नहीं लाने हैं। और अगर 20-25 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा वो भी फ्री, सारा इलाज मुफ्त कर दिया मैंने लोगों का। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को मैं रामेश्वरम, पुरी, द्वारकाधीश, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या जी, जगह जगह में तीर्थ यात्रा करा। उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है जो आज मैं जिंदा खड़ा हूं, नहीं तो ये तो कब का मार चुके होते मेरे को। तो इनको लगा, प्रधानमंत्री जी को लगा, ये केजरीवाल जो इतने काम कर रहा है इसके काम रोको। पहले ये दिल्ली जीत गया, फिर ये पंजाब जीत गया, अब ये हरियाणा जीत जाएगा, फिर दूसरे राज्य, इसके काम रोको, इसकी ईमानदारी पे चोट करो, इसको बेईमान साबित करो। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा, एक फर्जी केस बनाया, और फर्जी केस में इसने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। बोले केजरीवाल चोर, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल बदमाश, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। 5 महीने में जेल में रहा, अभी जेल से बाहर आया हूं, दिल्ली में घूम रहा हूं। भाई साहब, दिल्ली का एक भी आदमी नहीं कहता कि केजरीवाल चोर है, सब कहते हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता केजरीवाल। बाहर निकल के मैंने इस्तीफा दे दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दे दिया? मैंने कहा मैं इस लांछन के साथ नहीं जी सकता, इस कलंक के साथ नहीं जी सकता जो इन्होंने मुझे जेल भेजा, इन्होंने मेरे ऊपर कीचड़ फेंका, केजरीवाल चोर है। मैंने कहा मैं अब जनता की अदालत में आया हूं, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। अगर जनता कहेगी केजरीवाल चोर है, मैं कभी जिंदगी में सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अगर जनता कहेगी केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को वोट दे देना। चुनाव के बाद, फरवरी में दिल्ली का चुनाव है, उसके बाद अगर जनता वोट दे के मेरे को ईमानदार कहेगी, तब मैं सीएम की जिम्मेदारी दोबारा लूंगा। आज के दुनिया में एक आदमी अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए जिगरा चाहिए। मेरे को सत्ता का लालच नहीं है, मैं सीएम की कुर्सी के लिए नहीं आया था, मैं देश के लिए आया हूं। देश के लिए मेरा दिल धड़कता है, देश के लिए मेरे जीवन का एक एक पल समर्पित है। तो ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते थे, इनका पूरा प्लान फेल हो गया। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं।